फ्रेंड्स, हिमाचल प्रदेश की इकोनॉमी में हैंडीक्राफ्ट जो है एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। और वैसे भी अगर आप कमीशन की ओरिएंटेशन को देखें तो अब वो अनएक्सप्लोर्ड एरिया से सवाल पूछने की कोशिश कर रहा है। तो विद इन 5 मिनट आज हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश में इंपॉर्टेंट हैंडीक्राफ्ट्स की। सबसे पहले हमारे पास है स्टूडेंट्स यहाँ पे पॉटरी के लिए अगर हम बात करें तो कांगड़ा जो है उसको भी बहुत अच्छे से जाना जाता है। इसलिए वोर्डन पॉवेल हुए थे स्टूडेंट्स, इन्होंने अपनी एक किताब लिखी थी 1872 में जिसका नाम था पंजाब मैन्युफैक्चरर, और उसमें उन्होंने स्पेशली मेंशन किया था कांगड़ा को एज वन ऑफ द प्लेस वर्दी फॉर देयर अनग्लेज्ड अर्थनवेयर। स्पेशली ब्लैक और रेड जो पॉट थे उनके लिए इन्होंने मेंशन किया था। वहीं स्टूडेंट शिमला का चौपाल है, चौपाल के अंदर हम लोगों को एक विलेज देखने को मिलता है जिसका नाम है सापरा। सापरा विलेज जो है इट इज ऑल्सो फेमस फॉर द पॉटरी, और उसके साथ साथ मंडी का सरकाघाट वाला जो रीजन है फ्रेंड्स इट इज ऑल्सो वेल नोन फॉर द पॉटरी। फ्रेंड्स, पॉटरी में दो इंपॉर्टेंट पॉट्स को आप लोगों ने ध्यान में रखना है, एक है गिद्या और दूसरा है घाली। गिद्या की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, इसको एक्चुअली में कांगड़ा में यूज किया जाता है फॉर स्टोर द मिल्क, घी एंड लस्सी। वहीं सिरमौर के अंदर जो है स्टूडेंट्स घी को स्टोर करने के लिए जिस पॉट का यूज किया जाता है उसको बोलते हैं घाली। पॉटरी के बाद जो दूसरा हम लोगों को हैंडीक्राफ्ट हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलता है वो हो जाता है स्टूडेंट्स बास्केटरी। बास्केटरी की अगर हम बात करें तो मोस्टली जो क्लास यहाँ पे बास्केट वीविंग का काम करती है वो हो जाती है स्टूडेंट्स रेहार्स। रेहार जो है ये डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट नाम से जाने जाते हैं। जैसे आपने जुलाहा क्लास भी सुना होगा, तो ये सारे के सारी जो क्लास हैं, जो कास्ट हैं, ये क्या करती हैं, ये बास्केटरी का काम करती हैं। बास्केटरी में द मोस्ट कॉमन आर्टिकल्स की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहले आपको मिलता है किल्टा। किल्टा है, घीरठा है, या फिर घीला भी इसको कहा जाता है स्टूडेंट्स। अगर किल्टा की बात करें तो हिमाचल प्रदेश के हिल बैम्बूस जिनको नागल और तुंग कहा जाता है उनसे इनको वीव किया जाता है। किल्टा के बाद हमारे पास आता है टोकरी। टोकरी जो है फ्रेंड्स एक सेमी सर्कुलर बास्केट जो है इसको बोला जाता है, और रोटियों को रखने के लिए हिमाचल प्रदेश में यूज किया जाता है छाबड़ा और छाबड़ी, यानी कि दिस पर्टिकुलर बास्केटरी इज यूज टू कीप द ब्रेड। उसके साथ साथ हमारे पास यहाँ पे बास्केटरी में फ्रेंड्स सोपा, सूप या ओडी भी देखने को मिलता है। इस बास्केट की अगर हम बात करें तो इट इज अ वी शेप्ड बास्केट एंड यूज फॉर द विनोइंग ऑफ द ग्रेन्स। ग्रेन्स की विनोइंग के लिए इसको यूज किया जाता है। देन उसके बाद बास्केटरी में हिमाचल प्रदेश में आपको पेड़ू भी देखने को मिलता है। इस पेड़ू को स्टूडेंट्स पेच भोली भी कहा जाता है, और इसको ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है। वहीं अगर हम बात करें स्टूडेंट्स चंबा के चुराह वाले रीजन में, तो यहाँ पे एक पेड़ है जिसका नाम है महिंदा ट्री। उस महिंदा ट्री से बाग शूज जो है ये बनाए जाते हैं। आइए बढ़ते हैं आगे। बास्केटरी के बाद अगर हम बात करें तो हिमाचल के हैंडीक्राफ्ट्स में आपको वीविंग भी देखने को मिलता है, और वीविंग के लिए स्टूडेंट्स यहाँ पे हालांकि वीविंग का जो इतिहास है वो बहुत पुराना यहाँ पे माना जाता है, लेकिन फिर भी वीविंग के लिए एक पर्सनैलिटी है जिनको यहाँ पे यू कैन से जिनको यहाँ पे क्रेडिट दिया जाता है। तो मुमताज महल आपने ध्यान रखना है दैट मुमताज महल इज क्रेडिटेड विद हैविंग डिस्कवर्ड द आर्ट ऑफ द वुलन वीवर्स ऑफ द हिमाचल एरिया। फ्रेंड्स, हिमाचल प्रदेश में हमारे पास 3 तरह की वूल अवेलेबल होती है, उसमें से एक का नाम है बियांगी, दूसरी का नाम है लैम्बू और तीसरी का नाम है देसर। अगर हम बात करें बियांगी वुल की तो फ्रेंड्स इन तीनों के अंदर सबसे फाइन वुल जो होता है उसको बोलते हैं बियांगी, और ये हम लोगों को किन्नौर वाले रीजन्स में देखने को मिलती है। वहीं अगर हम बात करें फ्रेंड्स लैम्बो की तो फ्रेंड्स जो मेमना होता है छोटा सा, उसकी जो फर्स्ट सीयरिंग होती है, उसकी जो वुल निकलती है, सॉफ्ट वुल निकलती है, उसको बोलते हैं लैम्बू। और वहीं अगर हम बात करें देशर वुल की तो देशर वुल फ्रेंड्स इन दोनों के कंपैरिजन में काफी कोर्स में आप लोगों को देखने को मिलेगी। अगर हम मेन वुलन प्रोडक्ट्स की बात करें हिमाचल प्रदेश में तो हम लोगों को यहाँ पे पट्टू और पट्टीज भी देखने को मिलती हैं, और डिफरेंट पैटर्न्स में देखने को मिलती हैं। जैसे कि आप देखेंगे चारखाना यानी कि स्क्वायर शेप में आपको देखने को मिलता है। देन उसके बाद सालक है, और कमीली एक तरह से वैरायटी हम लोगों को देखने को मिलेगी पट्टू की। कमीली जो है एक तरह से ब्लैक ब्लैंकेट को आपने ध्यान में रखना है, उसको कमीली भी कहते हैं। वहीं किन्नौर की अगर हम बात करें फ्रेंड्स, किन्नौर के अंदर जो है गुदमा जो है इसको वीव किया जाता है किन्नौर के अंदर। इट इज द फाइन सॉफ्ट ब्लैंकेट वीवन इन द किन्नौर एक्चुअली। उसके बाद देखेंगे फ्रेंड्स आप लोग तो खारचा हो गया, चुगतू हो गया और चुगदन हो गया, ये एक तरह से रफ कारपेट होते हैं, और ये बनाए जाते हैं बकरी के जो बाल होते हैं गोट हेयर से इनको बनाया जाता है किन्नौर वाले रीजन्स में। ये भी आपने ध्यान रखना है। वीविंग से ही आपने जोम्बा और पिछाया जो है फ्रेंड्स
ये भी याद रखना है, बिकॉज ये क्या है, ये किन्नौर के अंदर आप लोगों को वुलन शूज जो है वो देखने को मिलते हैं। वहीं अगर वीविंग के बाद अगर हम बात करें फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे पास मिलता है मेटल क्राफ्ट। मेटल क्राफ्ट के लिए 3 इंपॉर्टेंट कास्ट जो है हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेंगी, यानी कि गोल्ड के साथ काम करने वाले जो यहाँ पे क्लास है उसको यहाँ पे सोनार कहा जाता है, और ब्रास के साथ जो यहाँ पे काम करते हैं, ब्रास के जो बड़े बड़े यूटेंसिल्स बनाते हैं वो क्लास है थथेरा। थथेरा के बाद अगर हम बात करें तो आयरन स्मिथ जो है वो लोहार हो जाते हैं फ्रेंड्स, ये सभी मेटल के साथ काम करते हैं। मेटल में अगर आप देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पे लॉजेंग ऑर्नामेंट्स जो होते हैं, यानी कि डायमंड शेप के जो ऑर्नामेंट्स होते हैं उनको कहा जाता है डिगरा। डिगरा के साथ फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए किन्नौर वाले रीजन्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट ड्रेस है जिसको कहा जाता है ढोरू। अब ढोरू को यहाँ पे किन्नौर की जो वुमेन्स हैं वो अपने शोल्डर्स पे बांधती हैं एक ऑर्नामेंट के साथ, उसको बोला जाता है तामूच। तामूच जो है एक तरह से बीन लीफ शेप का एक डिजाइन किया हुआ ऑर्नामेंट्स होता है जिसको यूज किया जाता है। और वहीं अगर हम बात करें मेटल क्राफ्ट के बाद तो वी हैव अ वुड वर्क। वुड वर्क की अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट्स तो रिमेंबर हिमाचल प्रदेश में दैट चंबा हो गया, कुल्लू, किन्नौर और शिमला हिल्स जो हैं, दीज आर इंपॉर्टेंट फॉर द वुड वर्क्स। और वुड वर्क्स में आपने एक और चीज ध्यान रखनी है दैट जुबल वाज फेमस फॉर द वुड वर्क्स एंड वुड कार्विंग। जुबल में फ्रेंड्स आप लोगों को दरबार हॉल देखने को मिलेगा। इस दरबार हॉल में 2 ब्यूटीफुली कार्व्ड फ्लावर बेसिस आपको देखने को मिलेंगे। रिमेंबर इन बेसिस को एग्जीक्यूट किया गया था एक वुमेन के द्वारा जिनका नाम था मोती। उसके साथ साथ वुडवर्क्स में अगर आप देखेंगे तो यूजुअली मोटिव्स क्या है वुडवर्क्स में हमारे पास, तो जैसे देवताओं की फिगर्स हम लोगों को देखने को मिलती हैं, देन उसके साथ साथ वुडन मास्क हम लोगों को देखने को मिलते हैं जिनको यूज किया जाता है यहाँ पे रिचुअल डांसेस के दौरान। और अगर कुछ और होम प्रोडक्ट्स की अगर हम बात करें वुडन में तो उनके नाम जरूर याद रखिएगा, जैसे कुनला। कुनला जो है फ्रेंड्स ये एक तरह से वुडन बॉल होता है, और कोशी जो है, कोशी भी एक तरह से पॉट होता है, यहाँ पे मिल्क पॉट इसको कहा जाता है। और पेरू जो है ये एक तरह से लोटा शेप में आप लोगों को एक वुडन का ही हाउसहोल्ड ऑर्नामेंट, हाउसहोल्ड जो प्रोडक्ट है वो देखने को मिलता है, और इसके ऊपर एक ढक्कन भी होता है। देन उसके बाद आपको मिलता है डोगरी। डोगरी जो है एक तरह से स्टोरेज पॉट आपको देखने को मिलता है। तो दीज आर द सम इंपॉर्टेंट हैंडीक्राफ्ट्स इन द हिमाचल प्रदेश। आई होप यू लाइक द इंफॉर्मेशन। थैंक यू सो मच।